नमस्कार, आपण पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। आदरणीय भंते जी, ये 5 दिनों की धम्म परिषद यहाँ पर संपन्न हो रही है। इस धम्म परिषद में इसका फल निष्पत्ति क्या हो जाएंगी? देखिए, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। जागतिक बौद्ध धम्म परिषद, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी व्यवस्था जुटाई गई समाज से सहयोग लेकर या चंदा लेकर या दान लेकर, लेकिन ये यहाँ जो धम्म का उद्देश्य होना चाहिए वो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई एजेंडा नहीं है, कोई मेमोरेंडम नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई किसी तरह का डिस्कस नहीं है। गवर्नमेंट को कोई भी मेमोरेंडम देने का कोई नियम नहीं है। ये केवल भीड़ इकट्ठा करके और केवल बनते लोगों को प्रवचन करके, समाज से चंदा करके, समाज से केवल अपना आपको ये दिखाना कि हम बहुत फेमस हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मैं इस बौद्ध परिषद को तब सफल मानता जब यहाँ पर 10 कुंभी दीक्षा लेते, चमार लेते, धोबी लेते, धानुक लेते, कहाल लेते, काची लेते, सैनी लेते, तब तो सक्सेस था। लेकिन वही एक जाति के लोग, जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत से जाटव समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं कि हमने बौद्ध धर्म का विकास कर दिया। यहाँ भी सब वही महार कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छी बात है, महार कम्युनिटी के लोगों ने धर्म को सजाया है। महार कम्युनिटी के लोग धर्म के लिए समर्पित हैं। महार कम्युनिटी के लोग बाबा साहब के दीवाने हैं। लेकिन बाबा साहब का संदेश या बौद्ध धर्म का संदेश किसी एक जाति, एक समुदाय के लिए नहीं है। भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। क्या केवल एक जाति को लेकर, एक समाज को लेकर? वर्ग विहीन समाज की स्थापना का मतलब है कि देश के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, विभिन्न जातियों के लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म में आए। लेकिन ऐसा यहाँ को दिखाई नहीं देता। ये धर्म की आड़ में मैं इसे एक धंधा मानता, धर्म की आड़ में मैं इसे एक शोषण मानता। हम लोगों ने आज खाना खाया। बंदी जी, कल आटोले साहब ने 1 लाख रुपए डोनेशन दिए, इस पे आप क्या कहें? देखिए, 8 वाले जब 8 वाले उसमें थे, उसमें दर्द कैंसर में, मैं उनको पूरे उत्तर प्रदेश में ले गया। लेकिन जब वो शिवसेना के माध्यम से या बीजेपी के माध्यम से उनकी चमचागिरी करने लगे अटल बिहारी वाजपेयी की, और बाबा साहब के मिशन से भटक गए, वो 1 लाख दें, 2 लाख दें, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति जो 65 वर्ष से लगी हुई थी पार्लियामेंट के सामने, जो पार्लियामेंट की न्यूज में सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर आते थे, ये लोग चोर लोग हैं। 135 133 बैठे। ये बेईमान लोगों को ये पता नहीं है कि हम आरक्षण की वजह से, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से हम पार्लियामेंट के अंतर्गत आए हैं। लेकिन एक भी बेईमान आदमी, एक भी चमचाखोर आदमी, एक भी चापलूस आदमी बोल नहीं रहा है। रामदास आठवले का समाज में कोई वजूद नहीं है। रामदास आठवले को कोई समाज मानता नहीं। रामदास आठवले से कोई हमारा लेना देना नहीं है। वो 1 लाख लें, 10 लाख दें, बंदे करुणाकर उनसे 1 करोड़ भी नहीं लेगा। न आज तक मिला है न मिलेगा। तो पैसा वो उनकी सुविधा है, वो दिया है, उनके संबंध है। उन्होंने रुपया क्या है, बहुत छोटी बात है। उन्होंने कल स्टेज पे बताया कि मैं कौन सी भी पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन नीला झंडा लेके चलता। नहीं, बेईमान आदमी और शरीफ आदमी एक साथ नहीं चल सकते। राम को मानने वाला और अम्बेडकर को मानने वाला एक साथ नहीं चल सकता। आरएसएस को मानने वाला, गोलवलकर को मानने वाला, दीनदयाल उपाध्याय को मानने वाला और अम्बेडकर को मानने वाला एक साथ नहीं चल सकता, क्योंकि दोनों की विचारधाराओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक ब्राह्मणवाद और मनुवाद की पोषक है, और एक जो है मनुवाद, मनुस्मृति को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा जलाती है। हम केवल अपने मतलब के लिए समाज को धोखा देकर, समाज को पूरा का पूरा धोखा देकर हम बीजेपी में जा सकते हैं, शिवसेना में जा सकते हैं,
लेकिन उनको अम्बेडकरवादी नहीं माना जा सकता। यदि सबसे ज्यादा धोखेबाज हैं तो वो लोग हैं जो अम्बेडकर की भी बात करते हैं और उधर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी की भी चर्चा करते हैं, राम जन्मभूमि की भी चर्चा करते हैं। ये लोग कभी समाज के नहीं हो सकते, समाज के नाम पर एक कलंक है, धोखा है। भंती जी, धम्मदीक्षा सोहळ्याचा स्वर्ण महोत्सवी वर्षात 100 साल जब हुए थे तो गली गली में धम्म परिषद लेके महाराष्ट्र में संपन्न हो गई, लेकिन उसका नतीजा कोई निकला नहीं। तो ये धम्म परिषद का वही हाल हो जाएगा। ये वही हाल है। उत्तर प्रदेश में है असली धम्म परिषद। नाई बुद्धिस्ट बन रहा है, धोबी, धानो, कहा, लोहार, तेली, तमोली, पाची, काची, अहिर, गडरिया, सैनी, कुशवा, शंखवार, अहरवार और चमार से लेके जाटव तक, जाटव से लेके यादव तक और कुर्मी और लोधे तक वहाँ पर बुद्धिस्ट हो रहे हैं। और वो लोग अम्बेडकर का फोटो लगाकर जय भीम भी करते हैं और बौद्ध धर्म को ग्रहण भी कर रहे हैं। यहाँ पर केवल एक जाति, केवल महार कम्युनिटी। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन जब पूरा होगा, जो एसटी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं और ये बैकवर्ड के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, जब तक बाबा साहब के मिशन से नहीं जुड़ेंगे तब तक वर्गहीन समाज की स्थापना भी नहीं हो सकती, समाज भी एकता में नहीं आ सकता। ये लोग यहाँ भोले भाले लोगों को ये इमोशनल एक्सप्लॉइटेशन है, ये भावनाओं का दोहन है, ये केवल उनको दिखाकर केवल धोखा देने का एक ये धर्म के नाम पर धंधा है, धर्म के नाम पर लूट है, धर्म के नाम पर चंदा है, धर्म के नाम धंधा है। जब तक विभिन्न जातियां, विभिन्न समुदाय के लोग बौद्ध धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक बौद्ध धर्म का कोई महत्व नहीं है।